नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी साहित्य का पाठ नंबर पढ़ेंगे 3। कल हमने पाठ नंबर 2 पढ़ा था। पाठ नंबर 2 के कवि कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वास एंड अगेन। दो छोटी छोटी कविताएं थी उनकी। एक तो थी यह दीप अकेला और दूसरी कौन सी थी? एक बूंद सहसा गुजरी। आज है पाठ नंबर 3। 7 नंबर पाठ तक जो है सभी कविताएं बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि ये खड़ी बोली हिंदी में है, आधुनिक काव्य की कविताएं हैं। और 7 नंबर के बाद में जो 4 या 5 पाठ है वो प्राचीन काल के, वो थोड़े कठिन है। तो पाठ नंबर 3 के कवि है केदारनाथ सिंह। जिन परिचय में देखो, इनका जन्म 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु इनकी पीछे हुई 2018 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभी, बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, अकाल में सास, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, कल्पना और छायावाद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना अकाल में सास। इस कविता संग्रह को उनको कौन सा पुरस्कार मिला? भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य का ये श्रेष्ठ पुरस्कार है। ये मुख्य रूप से मानवीय संवेदना के कवि है। आधुनिक युग में जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हीं का वर्णन है वो इनकी कविताओं के अंदर मिलता है। जमीन पक रही है, इसके अंदर वर्तमान जो गरीबी है उसी का वर्णन है। इसके अंदर मुख्य पात्र है जमीन, रोटी, बैल। इस तरह की कविताएं इसके अंदर लिखी हुई है। यह इनकी 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, बिल्कुल ही आसान, जो दिया हुआ वही व्याख्या के अंदर है। एक तो कविता है बनारस। बनारस जो क्षेत्र है, स्थान है, ये द्वार के समान है। अब द्वार की क्या विशेषता है? भी द्वार में हम भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो कराने के लिए जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो अंतिम रूप से मोक्ष वो कहाँ मिलता है? गंगा नदी में मिलता है। और गंगा नदी बनारस, उज्जैन, मथुरा, हरिद्वार, इन 4 बड़े स्थानों से होकर गुजरती है। तो अपने पास में कौन सा स्थान पड़ता है? हरिद्वार, इसीलिए हम हरिद्वार जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को कहाँ पर जाते हैं? बनारस में जाते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसे प्राचीन जो बनारस है उसका वर्णन किया गया है। उसमें वो नवाबों की नगरी थी, रईस लोग वहाँ निवास करते थे। और साथ में इसकी काशी की प्राचीनता, उसका वर्णन इसके अंदर किया गया। बनारस, उज्जैन, मथुरा, काशी, हरिद्वार, ये सभी धार्मिक नगरियां हैं। प्राचीन काल के अंदर देवता यहाँ निवास करते थे, या गंगा नदी यहीं से क्या होती है? प्रवाहित होती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दूसरी एक छोटी सी कविता है दिशा। इसके अंदर छोटे से एक बालक का वर्णन किया। बालक के लिए पूरा देश एक है, उसके लिए न कोई भेदभाव है और न कोई संकीर्ण मानसिकता है। ये 2 छोटी छोटी कविताएं हैं। देखो किताब में कविताएं दोनों बिल्कुल आसान है एकदम। अब चित्र में देखो, पहले क्या दिख रहा है? एक नाव है और उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए और उनके पास में छोटी सी पोटली सी पड़ी हुई है। देखो, हम भी जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो साथ में पोटली लेके जाते हैं, उसी तरह से पड़ी हुई है। अब ये देखो, इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मधुवाड़ी के तरफ से उड़ता है धूल का एक बाउंडर मानी हुआ तूफान। लहरतारा या मधुवाड़ी नामक 2 समुदाय हैं। ये बनारस के 2 मोहल्लों के नाम है, 2 स्थान है, उनके नाम है ये। वैसे कोई अनुवाद नहीं था। तो कवि कहता है कि इस बनारस शहर में बसंत ऋतु जब आती है तो अचानक आती है। सावन भादों की
ऋतु है बसंत ऋतु से बसंत ऋतु के अंदर क्या परिवर्तन हुए? वर्षा बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधा बिल्कुल एकदम क्या है हरा भरा है और फसला भी एकदम हरी है सुंदर है। उसी कारण है तो इस बनारस शहर में बसंत ऋतु अचानक आती है और जब बसंत ऋतु आती है तब मैंने देखा है कि बनारस के दो मोहल्लों लहतारा या मुडुवाडिया की तरफ से धूल का एक तूफान खड़ा हो जाता है अर्थात वर्षा आती है और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है, किरकिराने मतलब बोलने लगती है और इस महान पुराने शहर की जीव बोलने लगती है, सभी आपस में बातें करने लगती हैं। जो है वह सुबुआता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पतकियाँ। सुबुआता में कार्य करता है और पतकियाँ में कार्य करने के लिए तैयार हो जाना। तो जो है वो कार्य करता है और जिसके पास कार्य नहीं है वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखो द्वार में अगर कोई गए कभी गए कोई नहीं, हरिद्वार के स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। वो लोग जो बाहर से आते हैं उन्हीं पर आश्रित है और जब हम बाहर से जाते हैं तो उनको 500 200 400 इस तरह से लोग रुपये देते नहीं थे, कपड़े भी लेकर जाते हैं, खाने पीने के लिए भी सामान देते हैं। ये उनका रोजमर्रा का खर्च है, बाकी और उनके पास खेती नहीं कोई, क्योंकि पूरा पूरा क्षेत्र क्या है पहाड़ी एरिया। आदमी 10 मीटर पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। 10 में ये स्थान का नाम है। तो व्यक्ति 10 स्थान पर जाता है और पाता है कि घाट का आखिरी पत्थर मुलायम हो गया है अर्थात पानी ऊपर तक चढ़ गया है। पत्थर मुलायम नहीं था, कहने का भाव पानी कहाँ तक आ गया है? ऊपर तक आ गए। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरे का निचाट खालीपन, निचाट बने बिल्कुल। तो इस वर्षा ऋतु के कारण सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में भी एक चमक आ गई, क्योंकि वर्षा होने के बाद में लोग यहाँ आएंगे और लोग यहाँ आएंगे तो उनको क्या है खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई है और भिखारियों के कटोरे के अंदर बिल्कुल जो खालीपन था उसके अंदर भी चमक बढ़ गई है, तो आप उनको भी कुछ मिलेगा। यहाँ तक ये एक पूरा प्रयास है, ये आप कर लो यार, बिल्कुल ऐसा नहीं तो दिया हुआ हो व्याख्या में। दूसरा प्रयास देखो, तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतरना? क्या तुमने कभी खाली कटोरे में वसंत के उतरने को देखा है? अर्थात प्रसन्न होना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह बढ़ता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह, यह शहर इसी तरह से सुबह खुलता है, इसी तरह से भर जाता है और शाम को इसी तरह से खाली हो जाता है। देखो हरिद्वार स्थान है या बनारस स्थान है, सुबह लोग वहाँ पर जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए और शाम को वापस कहाँ जाते हैं? अपने घरों में आते हैं। और पूरे दिन में तो बड़ी भीड़ रहती है वहाँ पर और शाम को अचानक ही क्या हो जाती है? हाँ, लोग बहुत कम हो जाते हैं। तो ये शहर इसी तरह से खुलता है, इसी तरह से भर जाता है और इसी तरह से शाम को क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। और इसी तरह रोज रोज एक अंत ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली में चमकती गंगा की तरफ और इसी तरह से रोजाना ही एक एक अनेक सौ लोग कंधों पर अंधेरी गलियों से गंगा की तरफ ले जाते हैं। अब देखो जो लोग दूर हैं, जैसे हम हरिद्वार में फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं और वहाँ के पास के जो लोग हैं, गंगा के पास में जो लोग रहते हैं, वो लोग जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम दाह संस्कार गंगा के पास में करते हैं और जब आधा जल जाता है व्यक्ति बाद में उसको गंगा के अंदर फेंक देते हैं। कभी कभी व्यक्ति को जलाते नहीं, सीधा एक चीज में फेंक देते हैं गंगा में, ताकि उसको मोक्ष मिले। अब आपका तो दूर आने वास्ते देखो आदमी भटक के लिए गंगा में गिर गया तो टाइम लग जाता है नहीं, वो भटक लोग तो करना है लोग नहीं, वे लोग एक दिन या तो आधो जलाए या जलाए तो उसी तो स्थिति में गिरते हुए गंगा में फिर वो आगे जाते हैं।
पिछले 20 साल देखो कोरोना काल के अंदर बहुत सारी तस्वीर देखी, गंगा नदी का ही नहीं था, बटाई लोग अंतिम संस्कार करना वो तरीका है। तो इस तरह से लोग अंतिम शव कंधे पर लेकर जाते हैं इस तरफ, गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे चलते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। तो इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उठती है, लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, और घंटे भी क्या है धीरे धीरे बजते हैं, और शाम भी धीरे धीरे होती है। यहाँ तक 50 है, दोनों में 50 हो गए। अब 50 नंबर देखो 3, यह धीरे धीरे होने की सामूहिक ले दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को। तो इस तरह से शहर में धीरे धीरे होने का सामूहिक जो क्रम है वो इस संपूर्ण शहर को मजबूती के साथ है बांधे हुए हैं। अर्थात सब कुछ बनारस में क्या होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे होता है, चाहे कोई भी कार्य हो। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, हिलता नहीं है कुछ भी, जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है। इस शहर में कोई चीज न कभी गिरती है न कभी हिलती है, और जो चीज जहाँ रखी हुई है वह वहीं पर वैसी ही पड़ी है। कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंदी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की कड़ाऊ सैकड़ों वर्षों से, तो वहीं पर राम की नाव बंदी हुई है, और वहीं पर तुलसीदास की कड़ाऊ भी सैकड़ों वर्षों से रखी है। तो 2 बातें आई थी। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए गए थे तो वो गंगा नदी से होकर गए थे, 9 में पार था पड़ा हुआ बने ना। तो वापिस जिसमें आए वो नाव वहीं छोड़कर गए थे राम, तो आज जैसे लगता है जैसे वह नाव भी वहीं खड़ी है। दूसरी कहानी है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी अपने ससुराल में जब गए थे, किसको लाने के लिए, रत्नावली को लाने के लिए, रात के समय में अचानक, तो उसमें उन्होंने अपनी खड़ाऊ वहां पर खोली और कहाँ बैठ गए थे, गंगा नदी में। तो ऐसा लगता है वह खड़ाऊ की आग में वहीं रखी हुई है। देखो कभी से ही शाम बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इतने अचानक देखो, तो कभी शाम के समय बिना किसी सूचना के इस शहर में घुस जाओ, आरती के प्रकाश में इस शहर को अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में। इस शहर की बनावट बड़ी सुंदर है, क्योंकि यह शहर आधा जल में, आधा मंत्र में और आधा फूल में। अब देखो द्वार या बनारस में अगर आप जाओ तो शाम के समय वहाँ लाखों की संख्या में आपको एक साथ दीपक जलते हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के ब्राह्मणों का ये सबसे बड़ा रोजगार है। और एक दीपक जलाने के लिए 51 रुपये, 101 रुपये इस तरह से। और कुछ लोग गंगा नदी के अंदर बैठकर दीपक जलाते हैं, कोई आधा पानी में और आधा बाहर है, इस तरह से दीपक जलाते हैं। तो ये वहाँ की प्रक्रिया है। आधा सौ में, आधा नींद में, आधा सच में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। यह शहर आधा सौ में, आधा नींद में, आधा सच में। अगर ध्यान से देखो तो यह पूरा नहीं, बल्कि यह शहर क्या है, आधा है, क्योंकि यहाँ कोई कार्य पूरा नहीं है। यहाँ तक ये 3 नंबर 50 है। अगर देखो जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, स्तंभ मानिए सहारा, जो है वो बिना किसी सहारे के यहाँ पर खड़ा हुआ है। जो नहीं है उसे थामे रात को रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, और जिसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं है उसे रात की ये स्तंभ एक जगह पर पकड़ कर खड़े हैं। देखो वहाँ पर देखो बहुत सारी शिव जी की, राम की, गणेश जी की इस तरह से मूर्तियाँ बनी हुई है गंगा नदी के अंदर। और नीचे आती जो मूर्ति वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि नीचे गंगा का पानी चलता रहता है और ऊपर क्या दिखाई देती है, मूर्तियाँ। तो आज लगभग हजारों साल हो गई गंगा को बहते हुए, लेकिन वो मूर्तियाँ आज वैसी की वैसी वहीं पर खड़ी है। पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ गंगा के अंदर बनी हुई है। और उसमें 2000 साल पहले देखो लोगों ने किस तरह से पानी के अंदर मूर्तियाँ बनाई, क्योंकि गंगा नदी कभी खाली नहीं होती।
कभी अगर जाओ तो देख लेना, बड़े हो बहुत मूर्ति है वहाँ पे। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। तो वहाँ पर पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के हाथों के उठे हुए स्तंभ दिखाई देते हैं। किसी अलग की सूर्य को देता हुआ आगे शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है सर। तो किसी नए दिखाई देने वाले सूर्य को आराधना करता हुआ अनेक शताब्दियों की है सर गंगा के जल में अपने एक टांग पर इसी तरह से खड़ा हुआ है, अपने दूसरी टांग से बिल्कुल कवर बेखबर, क्योंकि यह सर अपने दूसरी टांग से बिल्कुल ही क्या है, बेखबर है। तो ये बिल्कुल ही आसान सी कविता है। तो दिया हुआ वो क्या है, व्याख्या में। और दूसरी एक छोटी सी कविता और है दिशा। अब इसके अंदर देखो छोटे जो बालक होते हैं उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए पूरा देश ही क्या है, एक है। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया। देखो हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। तो ये कहता है कि मैंने एक बच्चे से पूछा तो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था कि हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, किस दिशा में स्थित है। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है, उसने कहा हिमालय उस तरफ है जिस तरफ मेरी पतंग उड़ रही है। था संपूर्ण भारत क्या है, एक ही, जिस दिशा में पतंग जाए उसी तरफ क्या है, हिमालय का भारतीय लोग है। मैं स्वीकार करूँ मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो ये कहता है कि मैंने पहली बार बच्चे से पहचाना कि हिमालय पर्वत किस दिशा में स्थित है। यहाँ तक ये छोटा सा पाठ था। और ग्रह कार्य के लिए देखो भी 15 कविता में 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर हिस्सा कविता में 2 नंबर। ये इतने प्रश्न ग्रह कार्य के लिए करना, ठीक है।